आज हम बात करने वाले हैं मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स की, जहां खोजकर्ताओं की मृत्यु को लोगों ने एक रहस्य, एक शाप मान लिया था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1922 में मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स, राजाओं की घाटी की धूप से झुलसी रेत ने आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज को सामने लाया। पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर और उनके अमीर फाइनेंसर लॉर्ड कार्नावन ने एक शाही दफन कक्ष में झांका, जो 3000 से अधिक वर्षों से अंधेरे में बंद था। लेकिन परेशान करने वाली घटनाओं के एक सिलसिले ने जल्द ही इस जीत पर पानी फेर दिया। कार्टर की पालतू कैनरी पक्षी को एक कोबरा ने खा लिया, वही शाही कोबरा जिसे फिरौन अपने दुश्मनों को हराने के लिए अपने सिर पर धारण करते थे। दफन कक्ष खुलने के कुछ ही हफ्तों बाद लॉर्ड कार्नावान की एक संक्रमित मच्छर के काटने से मृत्यु हो गई, जिससे दहशत भरी सुर्खियों की बाढ़ आ गई। शर्लक होम्स के निर्माता सर आर्थर कॉनन डॉयल ने सार्वजनिक रूप से इस उन्माद को बढ़ावा देते हुए सुझाव दिया कि प्राचीन पुजारियों के अलौकिक तत्व इस मकबरे की रक्षा कर रहे थे। ये डर इतना व्यापक हो गया कि इतावली तानाशाह बेनिटो मुसलिनो ने इस तरह के भाग्य से बचने के लिए अपने महल से एक मिस्र की मम्मी को तुरंत हटाने का आदेश दे दिया। क्या वाकई ये कोई शाप था? यह हमें एक कठिन सवाल पर छोड़ देता है। क्या मकबरा खोलने से कोई प्राचीन जादुई शाप मुक्त हो गया था, या दुनिया एक आधुनिक मनगढ़ंत कहानी का शिकार हो रही थी? इस दहशत के केंद्र में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विडंबना है। जांचकर्ताओं को राजा तूतन खानम के मकबरे के भीतर कहीं भी कोई शाप या चेतावनी लिखी हुई नहीं मिली। हालांकि मिस्र के मकबरों में वास्तविक शाप मौजूद हैं, लेकिन वे इतने दुर्लभ हैं और ज़्यादातर ओल्ड किंगडम के युग तक ही सीमित थे, जो तुतनखानम के समय से सदियों पहले का था। ये प्राचीन चेतावनियां वास्तव में प्रशासनिक उपकरण थी। वे मंदिर के पुजारियों के लिए थी, ताकि अनुष्ठानिक पवित्रता लागू की जा सके और अशुद्ध अवस्था में मकबरे में प्रवेश करने वालों के खिलाफ दैवीय न्याय की धमकी दी जाती थी। अब सवाल यह है कि फिरौन के शाप की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यदि मिस्रवासियों ने राजा तूतनखानम को शाप नहीं दिया था, तो हमें प्रतिशोधी मम्मी के वास्तविक आविष्कारों को खोजने के लिए कहीं और देखना होगा। ये चलन वास्तव में 19वीं सदी के विक्टोरियन उपन्यासों से शुरू हुआ था। जैन सी लाउडन के 1927 के उपन्यास द ममी ने इसकी पहली रूपरेखा प्रदान की, जिसमें एक हाईटेक भविष्य में फिरौन के पुनर्जीवित होने की कल्पना की गई थी। लुइसा में अल्कॉट जैसी लेखिकाओं ने बाद में इस शैली को और अधिक विशिष्ट रूप दिया। इन कहानियों में अक्सर एक महिला मम्मी को एक पुरुष पुरातत्व से जादुई बदला लेते हुए दिखाया जाता था, जिसने उसके मकबरे में घुसपैठ की थी। एक ऐसा ताना बाना जो उल्लंघन और पुरुष हस्तक्षेप के प्रतीकात्मक जवाब के रूप में शाप का उपयोग करता था। चिकित्सीय वास्तविकता कहीं अधिक स्पष्ट थी। मेडिकल जर्नल द लॉसेंट ने निष्कर्ष निकाला कि कानवर की मृत्यु निमोनिया और त्वचा के संक्रमण से हुई थी, जो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और फेफड़ों के गंभीर संक्रमण के इतिहास के कारण और बिगड़ गई थी। ये निदान उस आधुनिक सिद्धांतों को भी खारिज करता है कि मकबरे की हवा में छिपी जहरीली एस्परजिलस फ्लेवक्स फंगस के कारण उनकी मौत हुई थी। हम मकबरे के खुलने के समय मौजूद 58 लोगों के जीवन का पता लगा सकते हैं। यदि कोई शाप सक्रिय है, तो वो बेअसर था। उन 58 लोगों में से केवल 8 की मृत्यु एक दशक के भीतर हुई। हार्वर्ड कार्टर और खुद 16 साल तक जीवित रहे, जबकि कार्नावाल की बेटी, जो दफन कक्ष में प्रवेश करने वाले पहले लोगों में से एक थी, और 57 साल तक जीवित रही। जब चिकित्सीय सांख्यिक जांच की जाती है, तो मम्मी के शाप के अलौकिक दावे पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। शाप को विज्ञान के माध्यम से समझने के लिए आधुनिक प्रयास वास्तव में एक काल्पनिक साहित्य आविष्कार के भौतिक उत्तर तलाश कर रहे हैं। का निष्कर्ष ये निकला कि फिरौन का शाप प्राचीन मिस्र के बारे में बहुत कम जानकारी देता है, लेकिन ये 1920 के दशक के सनसनीखेज मीडिया और पश्चिमी देशों की घबराहट एक आदर्श रिकॉर्ड है। ये कहानी अंततः लॉर्ड कार्नावन के प्रत्येक घर हाईक्लेयर कैसल में लौट आई, जिसे आज टाउनटन एबे के सेट के रूप में जाना जाता है। कार्नावन की मृत्यु के बाद लगे भारी टैक्स के कारण उनके संग्रह को बेचने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन कुछ कलाकृतियां 70 वर्षों तक महल की दीवारों में एक गुप्त पैनल के पीछे छिपी रही। 1922 के इस अभियान ने अंततः एक मौत के शाप के अल्पकालिक मिथक को मिस्र के इतिहास के प्रति एक स्थायी वैश्विक दीवानगी में बदल दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।